नमस्कार दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा खूंखार और ख़तरनाक जानवर कहाँ पाए जाते हैं? नहीं जानते हैं तो फिक्र मत कीजिए दोस्तों, हम आपके लिए इस वीडियो में इस जगह और यहाँ के जानवरों के बारे में सब कुछ बताने जा रहे हैं। इस वीडियो में ये जगह है अफ्रीका। अफ्रीका दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों का घर माना जाता है। दुनिया भर के तमाम देशों से कई जानवरों की जो प्रजातियां गायब हो चुकी हैं वो अफ्रीका के जंगलों में आसानी से देखने को मिल जाती हैं। अफ्रीका का माहौल ऐसा है कि मानो हर तरह के जानवर यहाँ बेहद आसानी से रह सकते हैं। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण है इंसानी आबादी का कम होना। अगर एरिया की बात करें तो अफ्रीका भारत से करीब 10 गुना बड़ा है, लेकिन अफ्रीका महाद्वीप के सभी देशों की आबादी करीब 120 करोड़ के आसपास की बताई जाती है। वहीं भारत की बात करें तो यहाँ की आबादी 137 करोड़ के करीब पहुँच चुकी है, जबकि यह अफ्रीका से 10 गुना छोटा है। इसके साथ ही दोस्तों, अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पर अर्बेनाइजेशन भी बहुत छोटे पैमाने पर देखने को मिलता है। गिनती के कुछ देशों को छोड़कर यहाँ की एक बड़ी तादाद जंगलों के आसपास छोटे मोटे गाँवों में रहकर ही गुजारा करती है। ऐसे में दोस्तों, अफ्रीका में इंसानों का जंगलों में बहुत कम इंटरफेयर मिलता है, जिसके कारण यहाँ पर जानवरों की लाइफ काफ़ी अच्छे से फलती फूलती है। दोस्तों, आज हम आपको अफ्रीका के इन जंगलों के बारे में ही बताने जा रहे हैं, जिन्हें दुनिया भर में मौत के जंगलों के तौर पर भी पहचाना जाता है। इस जंगल का नाम है अमेज़न के जंगल हैं, जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। 50 लाख वर्ग मील में फैला ये जंगल इंसानों के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है। इस जंगल में खतरनाक और जानलेवा सांप, जानवर और रेप्टाइल्स भरे पड़े हैं। कहा जाता है कि इस जंगल में न सिर्फ जानलेवा जानवर रहते हैं, बल्कि यहाँ पर दुनिया के सबसे खतरनाक काबिलों के आदिवासी भी रहते हैं, जिन्हें अपनी दुनिया में इंसानों का आना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। अगर कोई इनके क्षेत्र में कदम भी रखता है तो ये उसे देखते ही गोली मार देते हैं। इस कबीले के लोग इंसानों को अपनी दुनिया के लिए खतरा मानते हैं और इसलिए उन्हें देखते ही उनकी सांसें रोक देते हैं। इन आदिवासियों के डर से कोई रिसर्चर भी यहाँ जाना नहीं चाहता है। सभी के बीच इन्हें लेकर खौफ बैठ गया है। जैसा कि हमने बताया है कि यहाँ पर इंसानों को जाने में डर लगता है और अब तक यहाँ से कोई भी लौट कर नहीं आया। इस वजह से अमेज़न के जंगलों और यहाँ रहने वाले आदिवासियों के बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। अब तक कई खोजकर्ताओं की जान इस जंगल में जा चुकी है। इस जंगल में ऐसे खतरनाक जानवर पाए जाते हैं जो दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलते हैं। एनाकोंडा जैसे सांपों की प्रजातियां अमेज़न के जंगलों में ही देखने को मिलती है। इस तरह ये जंगल इंसानों के लिए दुगना खतरनाक बन जाता है। किस्मत ने साथ दिया तो आप जंगलों के जानवरों से बच भी गए, तो आपको यहाँ रहने वाले कबीलाई आदिवासी मार डालेंगे। इसलिए किसी भी हाल में कोई भी इंसान इस जंगल में कदम तक नहीं रखना चाहता है। वैसे भी अब तक जो भी गया है वो वापस लौट के नहीं आया, उसे मौत ही मिली है। इसके साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका की एक गुफा में कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिसमें करीब 20 लाख साल पहले इंसानी ठिकाना होने के सबूत मिले हैं। रिसर्चर्स का मानना है कि ये हमारे पूर्वजों का सबसे पहला बड़ा घर हो सकता है। एक्सपर्ट्स ने दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी रेगिस्तान में वंडरवर्क केव को स्टडी किया और यहाँ पर प्राचीन परतों में छिपे रहस्यों को खोजा है। इस जगह का स्थानीय भाषा से नाम ही चमत्कार है और यहाँ लाखों साल के पुरातन रिकॉर्ड मौजूद हैं। दोस्तों, बात करते हैं एक और खतरनाक अफ्रीकी जंगल की। ये घना जंगल है, अफ्रीका महादेश के मध्य में है। कांगो देश से जुड़ा ये जंगल दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जंगल है। इस जंगल में हमेशा बारिश होती रहती है, इस कारण इसे कांगो रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। कांगो रेन फॉरेस्ट मध्य अफ्रीका में स्थित है। 23,45,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र में फैला है। अपना देश भारत लगभग 32,37,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है, यानी अपने देश के लगभग 75% क्षेत्र के बराबर है ये जंगल। ये रेन फॉरेस्ट दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जंगल है। यहाँ खूब बारिश होती है। यहाँ औसतन 78 इंच बारिश हर वर्ष होती है। पहले नंबर पर अमेज़न रेन फॉरेस्ट है, जो 55 लाख वर्ग किलोमीटर में है, यानी अपने देश के क्षेत्रफल से 1.5 गुना ज़्यादा क्षेत्र में है अमेज़न का ये जंगल। कांगो रेन फॉरेस्ट का ज़्यादा हिस्सा कांगो देश में जाता है, जो अफ्रीका महादेश के मध्य में स्थित है। इसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो कहा जाता है। संक्षेप में इस देश को DRC भी कहा जाता है और DR कांगो भी। इस घने जंगल का काफ़ी हिस्सा ऐसा है जहां अब तक इंसान नहीं पहुंच पाया है। यहाँ तक कि इस जंगल में रहने वाले लोग भी काफ़ी बड़े हिस्से तक नहीं पहुंच पाए। इस घने हिस्से में सूर्य की 1% रोशनी ही जमीन तक पहुंच पाती है। इस जंगल में रहने वाले लोगों को पिम्पी कहा जाता है। यहाँ के पुरुषों की औसत लंबाई 4 फीट 10 इंच होती है, जबकि महिलाओं की औसत लंबाई 4 फीट 1 इंच होती है। इस जंगल में 5 नेशनल पार्क हैं, जिन्हें UN विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है।
यानी ये जंगल दुनिया भर के लिए बहुत महत्व रखता है। इस जंगल के बीच से कांगो नदी निकलती है जिसकी लंबाई 4700 किलोमीटर है। ये नदी कांगो देश के अलावा कई और देशों से होकर गुजरती है। इसे दुनिया की सबसे गहरी नदी का दर्जा प्राप्त है। इस जंगल में 2000 से भी अधिक तरह के जीव रहते हैं। इनमें 450 से अधिक ऐसे जीव रहते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं और 300 से अधिक रेंगने वाले जीव रहते हैं जैसे कीड़े मकोड़े, सांप आदि। 200 से अधिक तरह के ऐसे जीव रहते हैं जो पानी और उसके बाहर दोनों जगह रह सकते हैं और 1000 से अधिक तरह की चिड़िया इस जंगल में रहती है। इस जंगल को दुनिया का अकेला जंगल माना जाता है जहां 3 तरह के गोरिल्ला रहते हैं। इस जंगल में बोनो भी रहते हैं जिनके बारे में कहा और माना जाता है कि यह हमसे अधिक मिलता जुलता है। यह जंगल 11000 से भी अधिक तरह के पौधों का घर है। इनमें से 1000 से भी अधिक प्लांट सिर्फ इस जंगल में होते हैं। नई स्टडी में अफ्रीका के जंगलों में करीब 20 लाख साल पहले के इंसानों को बनाए गए औजार मिलने की पुष्टि की गई है। इसके साथ ही गुफा में रहने का यह दुनिया का सबसे बड़ा पुराना सबूत माना जा रहा है। यहाँ आग का इस्तेमाल करने के सबूत भी मिले हैं। स्टडी के लीड रिसर्चर प्रोफेसर रॉन शॉन ने बताया है कि वंडर वर्क प्राचीन ओल्ड फोनोसाइट्स में अनोखा है। यहाँ टीम ने गुफाओं की परतों में खोज की और ओल्डोवन औजारों से आगे उन्हें हाथ से बनी कुल्हाड़ियाँ भी मिली हैं। यहाँ उन्हें 10 लाख साल पहले आग का इस्तेमाल करने के भी सबूत मिले हैं जहाँ जली हुई हड्डियाँ, तलछट और औजारों की राख मिली है। टीम ने 8 फीट मोटी सेंटीमीटर लेयर का एनालिसिस किया है जिसमें पत्थर से बने औजार, जानवरों के अवशेष और आग से जुड़ा सामान मिला है। इनमें मैग्नेटिक सिग्नल को स्टडी किया गया है। मैग्नेटाइजेशन तब होता है जब गीली मिट्टी के पार्टिकल जो बाहर से गुफा में आए हों और प्राचीन जमीन पर रह गए हों और इससे उस वक्त धरती की जो मैग्नेटिक फील्ड थी उसकी दिशा पता चलती है। तो दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके शरीर में कहीं ऑक्सीजन की कमी तो नहीं हो रही है। इसके साथ ही दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। जल्द मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।